ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र अपने अपने पूर्व में हजारों जन्मों में संचित कर्मों के फल स्वरूप पके हुए फल स्वरूप आज का दिन प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय योग माया शक्ति के द्वारा प्रसाद स्वरूप में मिला है और यह आज का दिन ईश्वरार्थ परमार्थ
सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, दान, तप, योग साधना, वेद शास्त्र स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, उपासना, भक्ति, आराधना, धर्म, सत्कर्म के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण सार्थक करे, धर्मार्थ परमार्थ करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079, वहां पूर्व पश्चिम में चैत्र मास और यहाँ उत्तर दक्षिण में वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 12:39 तक है। अश्विनी नक्षत्र 12:37 तक, और आज रविवार है। वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा है। वायु की गति 9-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का प्रवाह 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2022 3 अप्रैल सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो कलयुग चल रहा है। 2246 वर्ष, 7वां श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि परमेश्वरी योग माया ऐश्वर्य शक्ति में एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक और उसमें समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, उसमें भारत राष्ट्र, उत्तर हिमालय, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, उसमें शिवालिक पर्वतमाला, हिमालयन हरी भरी, जिसमें कभी बर्फ नहीं गिरता, शिवालिक पर्वतमाला, और मणिकुट पर्वत, उसके ऊपर नीलकंठ महादेव पौराणिक, उसके सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती। यहाँ की रेती बड़ी अद्भुत है। मुनि की रेती का वही सॉफ्ट होती, उस पे आराम से लेटो, बैठो, ध्यान भजन करो, और कोई आसन की जरूरत नहीं। तो ऋषि मुनि इस रेती पर बैठकर ही ध्यान भजन करते हैं, इसीलिए इसका नाम मुनि की रेती। और शीशम झाड़ी, यहाँ शीशम के टापू था, इस पर शीशम के पेड़ जंगल था, लेकिन अभी कंक्रीट झाड़ी हो गई है। और उसमें ये 14 अवधूत बाड़ा आश्रम 14 बीघा, उसमें ए विंग मकान, ए मकान के पहले मंजिले के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास श्रृंगेरी परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के यथार्थ
तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह श्रवण साधना करें और कराए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, अशास्त्रीय, धार्मिक भ्रम भ्रांति से रहित होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के सात्विक शुद्ध विवेक बुद्धि से यह श्रवण साधना करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान पर श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय, अभ्यास करें और कराए। अपने अपने वर्तमान प्रारब्ध, देश, काल, परिस्थिति, अवस्था अनुसार यह गीता ज्ञान अपने अपने जीवन में प्रामाणिकता पूर्वक चरितार्थ करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 9 पर व्याख्यान किया था, दूसरी पंक्ति। उसे संक्षेप में कहकर आगे श्लोक नंबर 10 पर आज व्याख्यान करेंगे। तो ये सारे जो साधना है, सन्यासियों के लिए साधना है। जो नए नए सन्यास लेते हैं उनको भी ये सारी साधना जीवन में चरितार्थ करना आवश्यक। किसी ने पूछा कि महाराज ये सब आप कह रहे हैं, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम, सन्यासी पंचकम, विवेक वै, तो आजकल ये जो लाखों सन्यासी घूम रहे हैं, तो इसमें कितने होंगे जो ये लक्षणों को धारण किए हुए? बोले उसमें 1%, 2%, 5% हो सकते साधना। बाकी तो सन्यासी आजकल मॉडर्न जो आधुनिक है, एक सन्यासी हमारे यहाँ आए, एक लंगोटी पहनते घूमते रहते ऑल इंडिया। तो वह सन्यासी को मैंने ये 20 पॉइंट कहे कि हमारे सन्यासियों की साधना है। तो उसने सुना आधा घंटा 1 घंटा, सन्यासी में लंगोटी वाले बाबा बड़े इंटरनेट घूमते रहते देश पूरे भारत में, बड़े भक्त मंडल। फिर उसने मुझे कहा कि ये जो आपने लक्षण कहे भगवत गीता के, इसके एक भी लक्षण मेरे में नहीं, हालांकि इससे उल्टे है। फिर भी मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, और लोग मुझे श्रद्धा भक्ति। बोले ये संस्कृति है, परंपरा है। आप साधु के वेश में है इसीलिए आपका सम्मान होता है। साधक है, परमार्थ कर रहे हैं इसीलिए, अन्यथा आप पैंट सूट में होंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं हो सकती। ये सारे लक्षण तो साधुता की महिमा है, आपकी नहीं है। हमारे पूर्व में हजारों सन्यासी साधु इसी वेश में अपना धर्म कर चुके हैं, तो उन्हीं की परंपरा को वंदन करते हैं लोग, श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से कोई महत्व नहीं देते। तो ये भी समझना चाहिए कि भाई आपको जो सम्मान मिल रहा है, आपकी योग्यता है कि परंपरागत बाप दादा की कमाए हैं। तो यहाँ यह जो सारे लक्षण है वह सन्यासियों के लिए भी साधना है। जो लोग, 2 सन्यासी होते हैं, एक विविधिषु सन्यासी और एक विद्वत जो विद्वत है, जो क्षेत्रज्ञ में स्थित हो चुके हैं, वो तो लाखों करोड़ों में कोई होते। तो आज जो लाखों सन्यासी है वो साधक है, विविधिषु सन्यासी कहते हैं। तो ये लक्षण को धारण करने की उनको साधना करना आवश्यक है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा,
अब वो सन्यासी है तो धंधा दुकान मकान आश्रम कुटिया लगाकर फिर वो व्यापार धंधा करने लगते तो फिर वो दुर्गति होती। तो ये जो लक्षण है ये साधना का विषय है सबके लिए, लेकिन गौण रूप से ब्रह्मचारी में गौण रूप से होता है, ब्रह्मचारी गृहस्थवान। लेकिन जो सन्यासी है वो तो उसमें मुख्य रूप से ये सारे लक्षण की साधना है। तो ये जो सारे लक्षण भगवान कह रहे हैं इसमें हमने 13, 14 और 15 ये 3 लक्षण पर व्याख्यान किया है। असक्तेरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्रदार गृह यानी परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान में जो ममत्व है, छाती ठोक मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, ये मेरी दुकान है महाराज, आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ऐसा बोलते हैं जोर से, वो भी सन्यासी को जो जानता है कि इसमें कुछ उसका नहीं है, ढकोसला, फिर भी वो अहंकार होता है मेरा। और दूसरा है अनभिष्वंग, ये मैं ही हूं, तो मैं देवदत्त और ये मेरा, वो भी मैं ही हूं। पति पत्नी घर दुकान मकान ये इतना मैं हूं, बस इससे आगे मैं नहीं हूं। पड़ोस में मैं नहीं हूं, पड़ोस की दुकान में मैं नहीं, बस इतने में मैं, इतना ही मैं हूं। इसको ममत्व कहते हैं, अनभिष्वंग। यह मैं हूं और यही मेरा है, बस इससे आगे और कुछ नहीं, आगे पाठ पीछे सपाट। तो उसका न होना यानी उससे बाहर निकलने का प्रयास करना, ये साधना है। विवेक करना और फिर जो सांसारिक विषय है, प्रिय और अप्रिय, मतलब लौकिक भाषा में ये मुझे पसंद है और ये मुझे पसंद नहीं है। आप लोग दिन भर बोलते रहते, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। तो ये सारा जो द्वंद्व है, यानी जो पसंद का देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था, उसके मिलने से क्षणिक हर्ष होता और उसके वियोग से शोक होता है। और जो पसंद नहीं है उसके मिलने से शोक होता है और उसके वियोग से हर्ष होता है। आपने देखा होगा जब आपकी कोई पसंदीदा व्यक्ति आती है तो आपको हर्ष होता है, और यदि पसंदीदा व्यक्ति से आप नहीं आती तो वो आ गई जो पसंद नहीं है, ऐसी व्यक्ति आ गई तो शोक होता है कि अरे आ गया अब दिमाग का दही, तो अब मेरा 1 घंटा बिगाड़ के जाएगा। अब वो भाई है बहन है लेकिन पसंद नहीं है, तो वो पसंद नहीं है, द्वेष है, अप्रिय है, इसलिए वो दुख देता है, शोक देता है। और पसंद नापसंद वो भी आपके पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार है, प्रारब्ध के अनुसार ये सब। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद नहीं। तो कहा इसमें सदा ही अपनी पसंद नापसंद तो ठीक है, दूसरों की आसपास परिवार समाज राष्ट्र उसमें भी उलझे रहते, व्यष्टि समष्टि। ये पसंद नापसंद केवल व्यक्तिगत नहीं है, समष्टिगत भी है। तो कहते हैं उसमें यथार्थ तत्व विवेक कर अपने चित्त में अनेक प्रकार के जो संस्कार है वासना है, उसी से ये सारा द्वंद्व खड़ा होता है। तो चित्त में हजारों जन्मों के संस्कार है पसंद नापसंद के,
इसीलिए कहा समचित्तत्वम, आपके चित्त में समत्व रखो, ये साधना है। क्षेत्र के विषय हजारों लाखों है, लेकिन उसमें समत्व रखना ये अत्यंत आवश्यक। तो यह जैसे कहीं बाजार में आप जाते हो, तो भाई मैडम साड़ी लेने गई है, पर मैडम साहब साड़ी लेगी तो बड़ा शोरूम, तो दुकान वाला सेल्समैन भी बड़ा स्मार्ट होता है, दुकान वाले भी कोई कम नहीं होते, मैडम भी कोई कम नहीं, लेकिन जमता है जब वहां वो साड़ी देखने लगती है, तो वहां ये अच्छी है, ये बुरी है, ये डिजाइन, ये बॉर्डर, ये डिजाइन, ये कलर, ये साइज, ये कपड़ा, न जाने कितना, बाबा रे बाबा। तो डिसाइड कर नहीं पाती मैडम, तो सेल्समैन बड़ा स्मार्ट होता है, अरे मैडम ये आजकल बहुत चलती, यही साड़ी ले लो, इसकी डिजाइन इतना गेटअप आएगा, आप परी जैसी लगेगी। और वो बोलने में भी एक्सपर्ट है सेल्समैन, तो आपको निर्णय करा देगा। लेकिन आप तो अभी पसंद नापसंद में उलझे, वहां तो हजारों साड़ियां है, हजारों डिजाइन, और प्राइस भी भिन्न भिन्न प्रकार के। तो यह जो संसार में देखा गया बाजार मार्केट यही चलता है। अरे भाई मुझे साड़ी पहननी है, तो किसी को कह दो कि एक साड़ी ले आना, सादी सिंपल वस्त्र पहनना है, और क्या हमारे लिए, मुझे तो शादी सन्यासी, हम कोई कोई कपड़े ले आते थे, हम वो टेलर सिला देता है, तो ये बस यही हमारा ड्रेस है, और कोई कुर्ता और धोती, तो कोई चिंता ही नहीं है कि ये पसंद है, कौन सा ड्रेस पसंद, ड्रेस का प्रॉब्लम सॉल्व, ये ड्रेस वो ड्रेस, इसमें ऐसा, ये ऐसा, ये वैसा। अब वो कमरे में हजारों ड्रेस होते हैं, पहनने समय भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा ड्रेस पहने। तो ये सब विचलित चित्त में बहुत अशांति रहती है। रोटी कपड़ा मकान के बारे में भी मन विक्षिप्त रहता, वो भगवान का भजन किया है, बोले राम राम, अरे क्या राम राम, अभी कौन सा ड्रेस पहनना है, मैं परेशान हूँ, अब आप बताओ मैं क्या पहनूं क्या खाऊं, मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही अशांति में ही संसार पूरा हो। तो कहा समचित्तत्वम, सिंपल लिविंग, रोटी कपड़ा मकान, तो वह समचित्तता रहती है। ये जब हाई फाई लोग, ये सब सेलिब्रिटी बाबा और ये सब जो है, उनमें चित्त में समता नहीं विषमता ही होती। तो यहाँ यह स्पष्ट कह दी, देखो आकाश है, सम है, आकाश की तरह चित्त भी सम रहना। जो घड़े के अंदर हो, या कुएं के अंदर आकाश हो, या फिर आपके कमरे में आकाश हो, लेकिन आकाश तो सब में समान है, समझ। तो विवेक करना चाहिए कि मेरे कमरे का आकाश है उतना ही आकाश नहीं है, आकाश विशाल है, सर्वव्यापक, समचित तत्व। तो ये जो परमार्थ क्षेत्रज्ञ के मार्ग में आगे बढ़ने की साधन साधना, साध्य तो क्षेत्रज्ञ ही है। तो इस अनुसंधान में अब आगे जो है 15वां साधन सूत्र कह रहे हैं, 15-16 आगे के श्लोक में और 3 सूत्र में। तो ये साधन के बिना साधना और साध्य सिद्ध नहीं हो सकता। कोई भी लौकिक कार्य करना है तो उसमें भी साधन साधना हो, तब जाके साध्य होता है। और यहाँ कह रहे हैं 10वें श्लोक में, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदे।
भगवान कहते हैं 15वां लक्षण, मयि अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति ही, पहली पंक्ति। और इसमें ये सूत्र दिया है, मयि यानी मुझ क्षेत्रज्ञ परमेश्वर में अनन्य योगेन यानी भेदभाव रहित, द्वैत रहित, एकत्व भाव से, अव्यभिचारिण यानी भेदभाव द्वंद्व से रहित, अव्यभिचार, अनन्य भक्ति, ये साधना है, तप है। सो अनन्य योगे न अव्यभिचारिणी भक्ति, बहुत दृढ़ता से भगवान ने कहा है कि केवल क्षेत्रज्ञ परमेश्वर का आश्रय लेना और दृढ़ निश्चय, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान सहित संपूर्ण शरणागति क्षेत्रज्ञ में, जो भगवान ने गीता में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तो वहां भी भगवान कहते इसी अनन्य भक्ति है, संपूर्ण शरणागति, एक निष्ठ क्षेत्रज्ञ परमेश्वर में अपने सारे क्षेत्र को समर्पित करना। जैसे आप कहीं आपके मित्र के घर विदेश गए, मनी आपका मित्र कैलिफोर्निया में, उसका आलीशान बंगला है, बिजनेस है, तो वहां आप गेस्ट है, अतिथि है। आपका मित्र है, स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, आज उसका कैलिफोर्निया में सेटल हो गया है, तो आप एक हफ्ते की टूर पे है, तो वहां उसके बंगले में आप रहेंगे, लेकिन वहां आप जो है किसको समर्पित रहेंगे? बोले अपने मित्र को। तो देवदत्त अपने मित्र विष्णु दत्त को समर्पित रहेगा। फिर वहां उसके नौकर है, उसकी पत्नी है, उसकी 2 बेटी है, 2 बेटे है, उसका परिवार है, उसके सारे बिजनेस कलीग्स है, सब आप, लेकिन आप अपने मित्र के साथ है। लेकिन यदि आप वहां भेदभाव करने लगोगे तो परेशानी, फिर राजनीति शुरू हो जाए। भाई आपको कहीं घूमने जाना है तो आपने ड्राइवर को कहा, बोले यस सर, तो ड्राइवर आपको, अब आपको वहां अपने मित्र का जो अनुसंधान करना है, लेकिन नहीं किया आप, तो क्या होगा? आपके मित्र को भी परेशानी हो। अब उसको ड्राइवर को बोला, अब ड्राइवर तो नहीं है, अब उसका भी समस्या खड़ी हो जाए, और आप भी उससे कोई अनुसंधान नहीं किया है, तो आपके लिए भी समस्या खड़ी हो। तो ये अन्य योग हो गया। हाँ, आपके मित्र का ड्राइवर है, लेकिन आपने मित्र का अनुसंधान नहीं किया, ड्राइवर का अनुसंधान करके निकल गए अपने कहीं दूसरे मित्र को मिलने, तो फिर परेशानी होती है। बस ऐसा ही है संसार में। ये सारा क्षेत्र का मालिक क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, और परमात्मा ने जो नियम बनाए, धर्म कर्म वेद शास्त्र, उस अनुसार उस परमात्मा को समर्पित होकर आप इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो ये क्षेत्र आपको कष्ट देगा, क्षेत्र परेशान करेगा, क्योंकि भेद भ्रम में पड़ गए ना।
अनन्य योगेन का मतलब है कि निरंतर वो भोजन करने बैठे तो भी अन्न परमात्मा है, भोजन करने वाले परमात्मा, भोजन पचाने वाले, तो अनुसंधान होना चाहिए। तो इसे कहते हैं अनन्य योगेन, अव्यभिचार, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं, कभी भी विचलित नहीं होने वाली। ओ भाई, वासना एक कामना है, इसे विचलित करती रहती। तो ऐसे है, जैसे हमारे एक मित्र थे, वो वहां अहमदाबाद में, मित्र क्या, वो तो सत्संग में आती थी उसकी माँ, हम उसके, तो उसका बेटा एक मॉडल वेश्या के साथ उसने शादी कर ली, लव मैरिज। अब वो कहाँ, वो परेशान रहेगा ना, इतना बड़ा करोड़पति, बिजनेस धंधा, और वो मॉडल, उसका भी अपना नेटवर्क, तो कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग, यहाँ वहां उसके सारे फ्रेंड सर्कल, तो वेश्या है। तो शादी तो धामधूम से हो गई, लेकिन फिर 1 साल में तो परेशान हो गया। फिर उसको कहते अब हम इससे तो नहीं रह पाते। तो उसने, वो वेश्या ने कहा कि मैं डाइवोर्स दूंगी, लेकिन मुझे 50 लाख रुपए कैश देने होंगे, तो मैं साइन कर देती। वो कर दिया। मैंने कहा दे दो बाबा, आप अभी उसका विवाह, छुटकारा प्राप्त। वेश्या से विवाह की। अभी उसके बाद दूसरी उनकी कुल वंश परंपरा के अनुसार पतिव्रता, अब उसके एक दो बेटे हैं, एक बेटी है। अब उनका जीवन शांति से चल रहा है। तो धर्मचारिणी है, वो अधर्मचारिणी। अब आप परेशान, मना करने से तो नहीं मानता है ना, समझाया लेकिन नहीं माना, फिर विवाह। लेकिन बाद में पता चला कि ये वेश्या है, मॉडल है। तो ऐसे ये मनुष्य जो है, अपने अंतर्यामी परमेश्वर को छोड़कर ये क्षेत्र रूपी वेश्या के साथ संग कर लेता है, तो वेश्या उसे नचाती रहती है। व्यभिचारिणी, व्यभिचार का सबसे बढ़िया दृष्टांत वेश्या ही है। और एक होता है पतिव्रता नारी, एक पतिव्रत, उसमें उसका भी कल्याण होता है। तो ऐसे एक पतिव्रत यानी क्षेत्रज्ञ, मेरे तो गिरधर गोपाल, भाई मीरा जो है एक पतिव्रता नारी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मतलब परमेश्वर कृष्ण के सिवा मेरा कोई पति नहीं है। तो विवाह परमेश्वर से होता, हमारे जो विवाह के सारी रस्में है, उसमें विवाह परमेश्वर के साथ होता है। ये कोई लल्लू पंजू डॉक्टर इंजीनियर के साथ विवाह नहीं होता है। लेकिन आपको भ्रम हो जाता है कि ये डॉक्टर है, शरीर का विवाह, भौतिक विवाह, तो ये जड़ता, फिर वो व्यभिचारी हो जाती। तो क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा में भेदभाव से रहित है। आपका क्षेत्रज्ञ आत्मा ही परमात्मा है, और ये जो सारा संसार है, वहां सदा सर्वदा सर्वत्र सब में परमात्मा क्षेत्रज्ञ का अनुसंधान बनाए रखना। जैसे वो अतिथि अपने फ्रेंड मित्र का अनुसंधान बनाए रखे, तो उसका रहना सार्थक होता है। लेकिन यदि वो मित्र का अनुसंधान नहीं करता और मित्र के घर रहता है, तो मित्र को भी परेशानी होती है, उसको भी होती है। इसीलिए संसार में मनुष्य के लिए क्षेत्रज्ञ परमेश्वर से बढ़कर और कुछ भी नहीं। वह क्षेत्रज्ञ परमेश्वर ही हमारी परम गति है, परम स्थिति है, परम कल्याणकारी है।
इसीलिए क्षेत्रज्ञ की भगवत भक्ति करना ये साधना है, क्योंकि हजारों जन्मों के क्षेत्र की आराधना करने के संस्कार है, वासनाएं है। तो भगवत भक्ति की साधना, ये साधन कठिन है। तो जब तक जीव की ईश्वर में अनन्य भक्ति नहीं होती, तब तक वो क्षेत्र संसार में अपनी देहात्म बुद्धि से परेशान ही रहता है, बंधन में है, मुक्ति नहीं है, निरंतर बंधन में रहता है। इसीलिए आसक्ति के कारण मनुष्य जो है ईश्वर का सानिध्य भूल जाता है। तो सही, भूलने पे भी वो सानिध्य तो रहेगा ही, क्योंकि क्षेत्रज्ञ आत्मा से भिन्न परमात्मा को मानकर भक्ति करने वाले की भक्ति व्यभिचारिणी हो। तो ये लोग कहते हैं ना, मैं जीव हूं, उसका अंश हूं, ये अंश वाले सारे व्यभिचारी है। अंश नहीं, मैं उसका बाप बेटे का अंश नहीं है, बेटे का स्वरूप है। दोनों में अंतर है, अंश है तो भेद है। तो जीव जगत ईश्वर में जो अनंत भेद भ्रम करने वाली व्यभिचारिणी भक्ति, क्योंकि ये संसार है, ये जीव है, ये ईश्वर भी अलग कहीं बैठा है मंदिर में, ये मेरा घर। अरे भाई, कितना भेद भ्रम करोगे? जीव जीव में, जीव जगत में, जीव ईश्वर में, जीव देवी देवताओं में, देवता ईश्वर में, और भक्ति सबकी अपनी अपनी वासना कामना के अनुसार कर। व्यभिचारिणी भक्ति, जब तक अपनी कामना वासना पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पीछे, और ईश्वर को भी वैकुंठ में ले जाएंगे, विमान आएगा और बिताते सब लॉलीपॉप, और फिर वो ईश्वर और मैं अंश हूं, मेरे लिए ईश्वर वहां व्यवस्था कर ले, गॉड इन हेवन विल सेव मी। तो ये सारे धर्म वाले धंधा लेके बैठे, सारी व्यभिचारिणी। तो अपने स्वार्थ के लिए, भोग के लिए ही क्षेत्रज्ञ परमेश्वर की भक्ति करते हैं। तो आजकल ये भक्ति का जो धंधा है, आश्रम बहुत सारे भक्ति योग भेदभाव करके धंधा होता है। अभिन्न एकत्व भाव से जो क्षेत्रज्ञ परमेश्वर की भक्ति होती है, एकत्व, वह अव्यभिचारिणी भक्ति कही जाती, क्योंकि मेरा ही स्वरूप है। अरे मेरी परछाई और मैं दो अलग नहीं है, मेरी ही परछाई है और मैं ही हूं। तो ऐसी जो जीव जगत ईश्वर देवी देवता सब में एकत्व बुद्धि से जो आराधना होती है, और वह बुद्धि का स्तर है महत्व का, विवेक। अव्यभिचारिणी बुद्धि को अनन्य योग कहा है, जिसमें कोई भेद भ्रम नहीं है। तो अनन्य योग से होने वाली अनन्य भक्ति, जिसमें कोई द्वैत नहीं है, भेद नहीं है, सब भगवान का है, सब भगवान है, और मैं भगवान का ही स्वरूप हूं। तो वह अनन्य भक्ति जो है, उसमें व्यभिचार यानी भेद भ्रम नहीं होता, इसलिए वो अव्यभिचारिणी भक्ति कही जाती। अनन्य भक्ति ही भगवत ज्ञान का हेतु होने के कारण उसे आत्मज्ञान कहा है। वो भेद वाली भक्ति से कभी ज्ञान नहीं होगा एकत्व का, क्योंकि वो भेद भ्रम में ही रहेंगे। और हमारे जो
90% जो भक्ति संप्रदाय वाले सारे हैं, इतने मंदिर लाखों है, इतनी संस्थाएं है, इतने आश्रम है, सारे के सारे मैं जीव हूं, वो ईश्वर है, मैं उसका अंश हूं, मैं उसकी भक्ति करूंगा तो फिर मेरे लिए वैकुंठ से विमान आएगा, फिर मैं वैकुंठ में, यही बाजार लगा के बैठ, व्यभिचारिणी भक्ति। तो यह तो क्षेत्रज्ञ आत्मा, तुम्हारा जो क्षेत्रज्ञ वही परमात्मा सदा सर्वत्र सब में उपस्थित है, उसकी उपस्थिति को निरादर न करे तो आदर पूर्वक स्वीकार करे कि मैं ही क्षेत्रज्ञ आत्मा ही परमात्मा सदा सर्वत्र। इसीलिए भगवान का स्मरण करने को हमारे संत महापुरुष कहते, भोजन करो तो भगवान को देखो, कपड़े पहनो तो भगवान को देखो। तो जो भी है सर्वत्र, हर हाल में बेहाल में भगवत भाव को बनाए रखना कि ये सब भगवान का ही है। जैसे आप अपने मित्र कैलिफोर्निया में जो भक्त मित्र है, तो उसके बंगले पर रहने के बाद आपको निरंतर ये भाव बनाए रखना है कि ये मेरे मित्र का बंगला है और उसका अनुसंधान बनाए रखना। ऐसा नहीं करोगे तो आप भी परेशानी में आ जाओगे, आपके मित्र भी परेशानी में आ जाएंगे, बंधन में आ जाएगा, समस्याएं खड़ी होने लगती। तो ये शब्द भगवान ने दो लिए, अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति ही, अद्भुत व्याख्या है कि परमेश्वर हूं और उसके अंदर अनन्य योग, अन्य अर्थात दूसरा भेद, मैं जीव वो ईश्वर, दूसरा मैं क्षेत्र वो क्षेत्रज्ञ, तो भेद, तो मैं परमेश्वर से अन्य नहीं हूं। इस तरह परमेश्वर में ही एकत्व, ममत्व, आसक्ति परमेश्वर में होनी चाहिए, क्षेत्र में आसक्ति हो जाती है, जड़ता आ जाती। तो जो परमेश्वर में एकत्व है, ममत्व है, और मैं परमेश्वर से अन्य नहीं हूं, तो उसे भक्ति कहते हैं। पति पत्नी जब विवाह करते हैं तो फिर उसमें वह एकत्व के संस्कार यदि नहीं है तो फिर झगड़ा ही होगा, भेदभाव करेंगे, मैं तू तू मैं। तो ये जो पति पत्नी में एकत्व होगा तो गृहस्थ जीवन सार्थक होगा। यदि भेदभाव होगा तो लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो जीव और ईश्वर में भी एकत्व होगा तब तो भक्ति होगी ना, साधना होगी। जब भेदभाव होगा तो बस लड़ाई ही चलेगी। तो ये भगवत बुद्धि केवल परमेश्वर में ही करे, ऐसी बुद्धि का दृढ़ निश्चय बनाना कि परमेश्वर से अन्य कोई है ही नहीं श्रेष्ठ। इतना नहीं, परमेश्वर से ऊंचा ऊपर और कोई सत्ता है ही नहीं। दो तरह से विचार, परमेश्वर से अन्य कोई सत्ता नहीं और परमेश्वर से परे भी कोई सत्ता नहीं। और मैं, मेरी आत्मा भी क्षेत्रज्ञ परमेश्वर से भिन्न नहीं है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है। तो ये जो क्षेत्र संसार प्रतीत हो रहा है
वो क्या है? अरे वो भी कोई परमेश्वर से भिन्न नहीं है। आपके मित्र का बंगला कैलिफोर्निया में है, तो बंगला आपके मित्र से भिन्न नहीं है, वो मित्र का ही स्वरूप है। उसके कण कण में आपकी मित्र की उपस्थिति है। उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसके नौकर चाकर सब आपके मित्र का ही प्रतिनिधित्व कर। उसके सिवा उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। ऐसे ही ये क्षेत्र का अस्तित्व क्षेत्रज्ञ पर ही निर्भर करता। कोई भी चीज परमेश्वर से भिन्न नहीं है। तो इस जो मई अनन्य योगे न अव्यभिचारिणी भक्ति, इस पर हम व्याख्यान कर और भी कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा रहस्यमय विषय है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य योग, एक निष्ठ, ये सारी नदियां जो है बहती 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 किसकी भक्ति करती? समुद्र को मिलकर समुद्र जल में एक रूप हो जाती। तो नदियों का लक्ष्य क्या है? बहना। लेकिन बहने का लक्ष्य क्या है? समुद्र तक पहुंचना। और समुद्र तक पहुंचने के बाद क्या करना है? समुद्र हो जाना है। जलमय हो गई, अपना अस्तित्व मिटा, पूर्णता को प्राप्त कर लिया, फिर वो नदी नहीं रही, समुद्र जल हो गई। तो ऐसे ही जीव भी ईश्वर की ओर साधना के द्वारा दौड़ता है और ईश्वरमय हो जाए अनन्य योगेन, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा। तो इस पर हम कल और व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी समय है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी, ये जो आपने कहा, ये जो जीव 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 जगत, जीव देवी देवता, जीव ईश्वर और अनेक भेद, इतना भेद है। अनंत भेद, अनंत भेद भ्रम है। तो ये जो है परमार्थ ही जो है वो तो मुक्त है भेदभाव से, बट परमार्थी को व्यवहार भी व्यवहार करेगा तो उसको ये भेद का तो व्यवहार कैसे करेगा? व्यवहार तो देखो, भेद है ना। व्यवहार में भेद है, लेकिन वो परमार्थ दृष्टि से करेगा, व्यवहार दृष्टि से नहीं करेगा। परमार्थ में तो भगवत में है, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है, मानो कि वो भोजन करने बैठे, तो भोजन करेगा। अन्न जो है, तो अन्न को रोटी सब्जी दाल नहीं देखेगा, वह अन्न भगवान का स्वरूप है। प्रार्थना करेगा तो वह भोजन ब्रेकफास्ट करेगा, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वह ब्रेकफास्ट बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि है। नहीं, स्वामी जी, इसमें वो सात्विक राजसी तामसी विवेक तो करेगा ना, वो भेद तो करेगा, सात्विक है राजसी है तामसी है। सात्विक राजसी तामसी प्रारब्ध के अनुसार, अभी वो चाहे तो परेशान हो, सात्विक खाना चाहता है लेकिन अभी नहीं है, तो भाई वहां फल और ड्राई फ्रूट की व्यवस्था नहीं है, उपमा बनना है, तो अब क्या करेगा? प्रारब्ध है। अब देश काल परिस्थिति अनुसार निरंतर वो सात्विक का आग्रह कैसे रख सकते? कभी राजसी, कभी फिर उपवास भी करना पड़ता है, तो वो भगवत बुद्धि बनाए रखता है ना। तो वहां उसमें ईश्वर समर्पित है ना, प्रारब्ध के अनुसार जो आता है उसमें विवेक व्यवहार करते हैं। तो यहाँ ये विवेक तो निरंतर रखना ही होता है ना, तभी तो उसके साथ वह निरंतर भगवत भाव बना रहता है, भगवत बुद्धि बनी रहती है। व्यवहार भी होता है प्रारब्ध के अनुसार, और सबका अलग अलग प्रारब्ध होता है। तो यहाँ व्यवहार में भेद नहीं रहता, उसकी बुद्धि में भगवत बुद्धि बनी है। व्यवहार, व्यवहार में भेद है, दिखता है, लेकिन व्यवहार तो उसकी परमार्थ बुद्धि बनी रहती। इसमें ये विवेक आवश्यक है। जहां भी मनुष्य, हर जगह यदि उसकी बुद्धि में विवेक है, तो जैसे आप समुद्र किनारे हो और वहां जल तत्व का यदि आपको पक्का विवेक है, तो आप बुदबुदे है, वो बुदबुदे है, लेकिन आप उससे व्यवहार करोगे बुदबुदे के रूप में, हाथ में लोगे, बुदबुदे है, फोम है, और फिर लहरों के साथ लहरों, लेकिन आपको जल तत्व का विवेक है। और वहां समुद्र है, गहरा है, तो वहां भी आप विवेक करोगे, आगे गहरा है, समुद्र है, लेकिन जल तत्व का विवेक बना रहेगा। वो बुदबुदे से व्यवहार करते हुए जल तत्व का विवेक रहेगा, लहरों के साथ व्यवहार करते हुए जल तत्व का विवेक रहेगा, समुद्र के साथ व्यवहार करते हुए जल तत्व का विवेक बना रहेगा। तो व्यवहार में तो ये भेद दिखेगा, क्योंकि वो व्यवहार तो भेद है, समुद्र है, लहरें है, जल है। तो फिर वो ऐसा नहीं कहेगा आई लाइक दिस ओशन, आई डोंट लाइक दिस वेव्स, ऐसा नहीं कहेगा। वो लाइक डिसलाइक नहीं आएंगी, वहां भेदभाव नहीं, तो भेदभाव है तो लाइक डिसलाइक आएंगी।
I like ocean, but I don't like these waves. I like these waves, but I don't like this foam. तो वो लाइक डिसलाइक वहां उसमें नहीं होती, क्योंकि उसकी बुद्धि वाटर बुद्धि, जल बुद्धि है ना। इसीलिए जिसकी भगवत बुद्धि है वो व्यवहार प्रारब्ध के अनुसार होगा, भगवत बुद्धि से होगा। समझ में आया? जो प्रारब्ध है हाँ उसको भगवत बुद्धि से व्यवहार आचरण में रखते हैं। हाँ, तो यहाँ तो प्रारब्ध निरंतर, प्रारब्ध हाँ, तो हर एक जीव का हर अलग एक होता जीव है। का अपना अपना अलग अलग होता है, एक समान तो होता नहीं। इसीलिए देखो सब संतों का जीवन भी भिन्न भिन्न होता है, प्रारब्ध अलग है। प्रारब्ध की तो कोई चॉइस है नहीं जीव को। कोई चॉइस नहीं हो, तो जन्म से निर्धारित हो और चुका है ना। हाँ, और जो चॉइस है वो उसके पास भगवत बुद्धि की चॉइस है। हाँ, भगवत बुद्धि के धारण कर कर वह अपने प्रारब्ध अनुसार उचित धर्म व्यवहार करे, हो सके उतना। तो प्रारब्ध प्रबल है तो मैंने कहा ना कि अभी उपमा खाना है तो मैं थोड़ी फल ड्राई फ्रूट लेने बाजार जाऊंगा, अब उपमा खा लेंगे और क्या है, प्रारब्ध है उपमा ऐसे। कभी परिस्थिति आप अलग अलग होती है ना, हाँ स्वामी जी। इसीलिए प्रारब्ध तो निश्चित है ना सबका। वो प्रारब्ध के अनुसार प्रतिदिन वो अनुकूलता प्रतिकूलता विषय क्षेत्र पदार्थ आते जाते रहे, लेकिन उनकी वह निष्ठा और समझ भगवत बुद्धि निरंतर बनी रहती। वही साधना तो ये है ना, भगवत बुद्धि निरंतर बनी रहे, वही वो चॉइस है हाँ, जीव के लिए, वो साधना है। ये चॉइस है, ये साधना है, ये तप है निरंतर। इसलिए तो आपको प्रैक्टिस करने को कहा जाता है कि भाई भोजन करने नाश्ता करने के पहले भगवान को याद करो, नाम स्मरण करो, तो आपकी भगवत बुद्धि बनेगी। और भोजन चबाते हुए भाई भगवान का नाम लो, ऐसा नहीं कि पकौड़ा है, उपमा है, बच्चा है, बढ़िया है हु। अरे भगवान का नाम लेके, अन्न भगवान का स्वरूप है। तो भूख लगी है, आपको महसूस होता है कि परमात्मा ही अन्न रूप से विद्यमान है, अन्नम ब्रह्म, परमात्मा का ही स्वरूप है। पचाने वाला भी अहम वैश्वानरो भूतवा, खाने वाला भी वो है, खिलाने वाला भी वो है, पचाने वाला भी वो है, सब वही है। तो व्यवहार काल में नाम रूप उपाधि वाला परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है, ऐसी बुद्धि आवश्यक है। इसलिए वो व्यवहार जो भी होगा अनन्य, हाँ वो अनन्य भक्ति जो भी होगा वो अनन्य भक्ति भाव से होगा। वो जो व्यवहार है हो रहा है वो असंग है क्षेत्र से। हाँ, वो असंग रहेगा, क्षेत्र से असंग रहेगा, फिर उसमें वो द्वंद्व नहीं आएगी, राग द्वेष नहीं आएगा। और उचित क्योंकि व्यवहार होगा। नाम रूप वाला भी तो जैसे गहना है, आपको सुवर्ण का विवेक है तो आप अंगूठी उंगली में पहनो, गले में थोड़ी पहनो। और उचित व्यवहार होगा, हाँ, असंग अंगूठी का होके। अंगूठी व्यवहार होगा, बैंगल्स का बैंगल्स होगा, नेकलेस का नेकलेस होगा। लेकिन ये तो विवेक हो गया ना कि ये सुवर्ण तत्व है। तो ये नाम रूप वाला परमेश्वर परमात्मा ही है, उसी से प्रेम करना है। मैं अंगूठी को प्रेम थोड़ी करता हूं, मैं सुवर्ण को प्रेम करता हूं, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। लोग अंगूठी पहनते तो भाई अंगूठी तो भाई हर प्रकार की आती, लेकिन आप सोने की अंगूठी है तो आप सोने को प्रेम करते कि अंगूठी को प्रेम करते? बस यही है, सोने को प्रेम करते तो व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, अव्यभिचारिणी। और अंगूठी को प्रेम करते तो आप व्यभिचारिणी भक्ति, आपने सोने की हत्या कर दी। नाम रूप की क्षेत्र को महत्व दे दिया, क्षेत्रज्ञ को महत्व नहीं दिया, यानी सुवर्ण तत्व को महत्व न देकर आपने अंगूठी को महत्व दे दिया, नाम रूप को महत्व दे दिया।
तो आपकी व्यभिचारिणी भक्ति हो गई। व्यवहार काल में नाम रूप की उपाधि वाला परमेश्वर ही है, तो व्यवहार काल में भी नाम रूप देश काल विषय वस्तु व्यक्ति रूप में परमेश्वर ही है। जैसे आप अपने फ्रेंड के बंगले में कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो व्यवहार काल में भी वह बंगला और उसके सारा जो है नाम रूप परिवार, उसके नौकर चाकर सब आपका फ्रेंड का ही स्वरूप है, मित्र का ही स्वरूप है, मित्र ही है, उसमें उससे अलग कुछ नहीं है। हाँ, एक मित्र एक अलग व्यक्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व तो सर्वव्यापक हुआ ना उसके बंगले में। तो उसका अस्तित्व उसके व्यक्तित्व में भी है, उसके बंगले में भी है, उसकी पत्नी परिवार नौकर चाकर सब में उसका अस्तित्व तो है ना। तो आपका संबंध व्यक्तित्व से है कि अस्तित्व से? तो अस्तित्व जो है वो क्षेत्रज्ञ है और व्यक्तित्व जो है वो क्षेत्र है। इसलिए मनुष्य व्यक्तित्व में इतना मोहित हो जाता है कि अस्तित्व को भूल चुका है, तो व्यवहार में परेशान रहते हैं। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे सभी साधकों को। ओम नमो नारायणाय। ओम